तो आज का टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट। हम स्टार्ट करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट से। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन, तो लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि लीवर का टेस्ट लगा रहे हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, आपका लीवर ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड वेइंग अबाउट 1.5 kg, यानी कि आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो होती है लीवर, ठीक है। उसका वेट कितना होता है, 1.5 kg, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ लोब विच आर फर्दर सब डिवाइड इंटू लोब्यूल्स। अब आपका लीवर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो लोब होता है, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं लोब्यूल्स, ठीक है, क्लियर। लीवर परफॉर्म सेवरल डाइवर्सिफाइड फंक्शन, यानी आपका लीवर बहुत से फंक्शन, डाइवर्सी यानी डाइवर्सिटी, विविधता में फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिज्म, और ये एक सेंट्रल ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने का, क्लियर, ठीक है। उसके बाद इसके बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ लीवर, तो इसमें मोस्टली 5 मेजर फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक, एक्सक्रीटरी, सिंथेटिक, हीमोपोइटिक और डिटॉक्सिफिकेशन या स्टोरेज फंक्शन, ठीक है, क्लियर। लिखो लिखो लिखो, हाँ ऑफ कोर्स लिखना है, लिखो। लिखोगे नहीं तुम, नोट्स कभी पढ़ोगे नहीं खोल के क्या, हाँ तो पढ़ोगे ना। जैसे अगर तुमको लिखना है तो हेडिंग डाल दो लीवर फंक्शन टेस्ट, फिर लिख दो कि लार्जेस्ट ग्लैंड, फिर लिख दो वेट 1.5 kg नीचे। अगर तुमको पूरा नहीं लिखना है तो मैं शॉर्ट में भी बता रही हूँ।
एक्सक्रीटरी से समझते हो ना कि एक्सक्रीशन उत्सर्जन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय पढ़ा है ना। होमोपोएटिक यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। सिंथेटिक तो सिक्रीशन या फिर स्त्रवण, और स्टोरेज तो पता ही है तुमको। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मेटाबॉलिक फंक्शन पढ़ेंगे। अब जो लीवर होता है वो प्राइमरी साइट है वेयर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन टेक प्लेस, यानी फर्स्ट प्लेस है जहां पर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का। ठीक है, क्लियर। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, एक तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, फिर ग्लाइकोजन, ग्लूकोज स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, कहाँ होता है, लीवर के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, क्योंकि लास्ट में जो स्मॉलेस्ट यूनिट अपन एनर्जी के लिए लेते हैं वो ग्लूकोज होती है, तो जितने भी सिंगल यूनिट होगी उसको भी ग्लूकोज में चेंज होना होगा, और वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, अब कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से तो अपन बना सकते कि ग्लूकोज बना रहे, अब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट हो गया जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, उनसे अपन ग्लूकोज बना रहे तो उसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड फ्रॉम मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, अब जैसे ये मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो इंटरमीडिएट उनके बीच में जो कंपाउंड चाहिए होंगे उनका फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, लीवर के अंदर। ठीक है, लिखना है, इतना ही है। लिख दिया। अब देखो लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, वर्ड से समझ आ रहा है ना। ठीक है, उसका सिंथेसिस करता है, और सिंथेसिस, एस्टरिफिकेशन एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एक तो कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा, उसका एस्टरिफिकेशन करेगा, और कैटाबॉलिज्म यानी कि उसको तोड़ेगा, बनना और टूटना, और एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर के फॉर्म में एस्टर का जुड़ना, सब कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर।
पेपर गिन रहा है, पेपर गिनना है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब देखो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या लिखा हुआ है, डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। डी अमाइनेशन का मतलब जो इससे अमीनो ग्रुप जड़ा हुआ था ना उसका हटना, ठीक है, क्लियर। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया का बनना, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स। अब इसमें फाइब्रिनोजन बनेगा, एल्बुमिन होगा, ग्लोबुलिन भी बनेगा, पर अल्फा और बीटा बनेंगे, गामा ग्लोबुलिन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटर conversion of different amino acids and other compounds important to metabolic process of body। यानी कि इंटर कन्वर्जन, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और इंटर कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, क्लियर। अमाइनो एसिड ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन होती है जिसमें वो एक से दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज होता है अपना अमीनो ग्रुप त्याग कर, ठीक है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन होता है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर। और उसके अलावा और भी कंपाउंड बनते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। फिर है मिशेलनियस फंक्शन। अब मिशेलनियस फंक्शन का इसमें क्या करेगा, स्टोरेज करेगा विटामिन ए, डी और विटामिन B12 का, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा कुछ मिनरल्स का भी मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज ये करता है। कौन से मिनरल का करेगा मेटाबॉलिज्म, आयरन, आयरन करता है ना, ब्लड बनता है ना, आयरन चाहिए होता है ना।
उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब देखो एक्सक्रीटरी फंक्शन में इन्होंने क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर एंड एलिमिनेशन ऑफ बाइल। पित्त कहाँ बनता है, यकृत में बनता है पित्त, पढ़ा था। और वहां से है कहाँ पे जाता है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, पैंक्रियाज, ठीक है, विच कंटेन्स बिलिरुबिन एंड बाइल सॉल्ट। वो क्या कंटेन करता है, बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस लाइक हैवी मेटल डाइज लाइक बीएसपी ब्रोमो सल्फो फेफ्थलिन। इसका फुल फॉर्म लिखूं, ठीक है। तो ये एक तो एक्सक्रीशन करेगा फॉरेन सब्सटेंस, जो आपकी बॉडी को लगेगा कि वो उसके लिए बाहर का है, फॉरेन है, उसकी बॉडी का पार्टिकल नहीं है, उसका एक्सक्रीशन का काम करेगा, लाइक हैवी मेटल्स। अब सेलेनियम खाओगे तो वो बॉडी में तो रहेगा नहीं ना, बाहर आएगा ना, तो वो किसकी वजह से एक्सक्रीट होता है, लीवर की हेल्प से, हैवी मेटल्स। ये डाई का नाम है, उसने बोला ना कि डाई लाइक बीएसपी, तो बीएसपी का फुल फॉर्म है ब्रोम सल्फ फेफ्थलिन, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि आपकी बॉडी में कितना भी, जो भी आपकी बॉडी को लगे कि आपके लिए पॉइजनस मटेरियल है, कोई ड्रग हो गया या कोई टॉक्सिन, यानी कि जो आपके लिए जहरीला लगे आपकी बॉडी को, इसको निकालने का काम भी कौन करेगा, लीवर। लिखा था, तो एक्सक्रीशन में ये क्या क्या कर रहा है, एक तो बाइल का फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। और बाइल में क्या प्रेजेंट होता है, तो बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट्स। उसके अलावा ये एक्सक्रीशन करता है आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होगा उसका, जैसे कि हैवी मटेरियल और डाई लाइक बीएसपी, ठीक है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालने का काम भी लीवर के थ्रू होता है, भले वो कोई टॉक्सिन हो या फिर कोई ड्रग हो, ठीक है। लिख लियो, बेवकूफ तो नहीं बना रहे। गुड, हटा दो इसको। अब सिंथेटिक फंक्शन, अपन ने पढ़ा था कि फॉर्मेशन करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कि गामा ग्लोबुलिन को देख के बाकी सबका करता है, तो एल्बुमिन का सिंथेसिस में आ जाएगा। दूसरा कोगुलेशन फैक्टर यानी कि फाइब्रिनोजन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लाइक ए हिपेटोग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर करने का काम करता है। सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को, ट्रांसफेरिन आयरन को, ठीक है। और अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन के अलावा सबका सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये एक लाइन है, उसी को डिवाइड करके लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख देना। ये हीमोग्लोबिन के लिए होता है,
कॉपर, Fe आयरन। कभी लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट देखी है? कल दिखाएंगे। एटलीस्ट पता तो होनी चाहिए रिपोर्ट कैसी आती है। क्या? मेरे को लगा मैं रियल लाइफ में लाके दिखाती हूँ। गलती हो गई मेरे से। सोचा रियल लाइफ में अगर चीजें खुद से देखते और एक फोन पे देखते डिफरेंस होता है। हाँ? एक काम करना, एक ऑनलाइन क्लास लेना, एक ऑफलाइन लेना, ठीक है? हटा दो। लिखो लिखो, हीमोपोइटिक फंक्शन। अब हीमोपोइटिक यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब ब्लड का फॉर्मेशन होता है इसमें, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाकी कहाँ होता है? बोन मेरो भूल गए तुम? अस्थि मज्जा। हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी एट द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन, यानी लाइफ स्पैन यानी उसके जीवन काल में, ठीक है। हेल्प करता है डिग्रेडेशन यानी मतलब एकदम से डिग्रेडेशन यानी कि खराब होना। एक 120 डेज की लाइफ साइकिल होती है, फिर वो डिग्रेडेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ होती है, किसकी हेल्प से होती है? तो लीवर की हेल्प से होती है, ठीक है। स्टोरेज फंक्शन में है, जो अपन ने मिसलेनियस फंक्शन में पढ़ा था, विटामिन ए, डी और विटामिन B12 का स्टोरेज। और दूसरा अपन ने पढ़ा था ग्लाइकोजन का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और ट्रेस एलिमेंट लाइक आयरन का स्टोरेज, ये अपन ने पढ़ा था मिसलेनियस फंक्शन में, कि कुछ मिनरल का मेटाबॉलिज्म करता है और स्टोरेज करता है। तो चीजें रिपीटेड है, अगर तुम थोड़ा पढ़ोगे तो बाकी की चीजें याद हो जाएगी। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि लीवर आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, क्लियर। वेट कितना होता है उसका? 1.5 kg। फिर वो सब डिवाइड होता है दो लोब्स में, क्या कहेंगे उनको? लोब्यूल्स, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है अपनी बॉडी में? जो सेंट्रल ऑर्गन होता है वो होता है लीवर। अब फिर अपन ने 5 फंक्शंस के बारे में बोला कि ये बायोकेमिकली जो फंक्शन परफॉर्म करता है मेजरली होता है मेटाबॉलिक, ठीक है। दूसरा एक्सक्रीटरी, थर्ड सिंथेसिस, फोर्थ हीमोपोइटिक और फिफ्थ स्टोरेज, ठीक है। अब अपन ने मेटाबॉलिज्म में क्या क्या पढ़ा था कि जो प्राइमरी साइट होती है मेटाबॉलिज्म की, जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा
कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ा, क्या क्या करता है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए? एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, दूसरा ग्लाइकोजन का स्टोरेज करेगा, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस और इंटरमीडिएट्स भी बनाता है। ठीक है, क्लियर। फिर लिपिड के लिए तो लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बनना, टूटना और एसिडिफिकेशन कहाँ होता है? लिपिड लीवर में। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा कि सब प्रोटीन का सिंथेसिस, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उन सब का सिंथेसिस लीवर में होता है एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स। और फिर डीअमाइनेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ यूरिया और प्लाज्मा प्रोटीन बोल दिया। मिसेलिनियस फंक्शन, हाँ इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है आपके लीवर में। ठीक है, उसके बाद मिसेलिनियस फंक्शन है तो विटामिन ए, डी और विटामिन B12 का कहाँ पे होता है स्टोरेज? लीवर में। और मिनरल का मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज कहाँ होगा? लीवर में। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन, तो किस किस का एक्सक्रीशन करेगा? एक तो बाइल का बनना और एलिमिनेट करना, उसके अलावा देख के बताना होता है, तुमको याद ऐसे ही होगा। हैवी मेटल्स लाइक मतलब हैवी मेटल्स और डाइस, और टॉक्सिन और ड्रग का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो भी कहाँ होगा? लीवर में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक्सक्रीटर के बाद होमोपोइटिक, यानी ब्लड कहाँ बनेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनता है? लीवर में। और नॉर्मली अडल्ट्स में बोन मैरो। तो मैं क्या है, रट्टा मार के आई हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो आरबीसी का डिग्रेडेशन है वो भी लीवर की हेल्प से होता है उसकी लाइफ के एंड स्टेज पे। फिर सिंथेसिस, तो प्रोटीन में एल्बुमिन का सिंथेसिस, कोगुलेशन फैक्टर का सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे कि सेरुलोप्लाज्मिन, हेपेटोग्लोबुलिन और ट्रांसफेरिन, उसके अलावा अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद स्टोरेज फंक्शन, तो वो अपन ने मिसेलिनियस फंक्शन में पढ़ा था, विटामिन ए, डी और B12। ठीक है, और उसके अलावा मिनरल्स का जो स्टोरेज होता है जैसे कि आयरन और ग्लाइकोजन का स्टोरेज। ठीक है, ये अपन ने इसके फंक्शन पढ़े। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीवर फंक्शंस। अब अपन क्यों लगा रहे हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, कौन बोला? When the liver is diseased, यानी आपका लीवर बीमार है। ठीक है, वन और मोर बट नॉट नेसेसरीली ऑल इट्स फंक्शन आर इम्पेयर्ड, यानी कि एक या दो फंक्शन इम्पेयर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा का पूरा लीवर खराब है। ठीक है, देयर इज नो सिंगल टेस्ट फॉर असेसिंग लीवर फंक्शन टेस्ट एज अ होल, ऐसा कोई सिंगल टेस्ट नहीं जो आप बता सकता है कि आपका लीवर प्रॉपर सही से फंक्शन करता है। इसके लिए आपको काफी टेस्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, LFT are the biochemical test investigation performed to assess the capacity of liver to carry out any of function it perform। यानी अपन ये टेस्ट क्यों लगा रहा है कि आपका लीवर कितना कैपेसिटी रखता है सभी नॉर्मल फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज एंड एक्सटेंट ऑफ लीवर डैमेज, ये डिटेक्ट करने में कोई भी आपके लीवर में कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो, ठीक है, उसको और आपके लीवर में कितना डैमेज हुआ है उसको पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। लिखो,
22, 22. अब यूजेस ऑफ LFT लिखा। अब यूजेस ऑफ LFT, एक तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ जॉन्डिस। आपको कितने टाइप का, कौन से टाइप का जॉन्डिस हुआ है यानी कि पीलिया, वो पता लगाने के भी अपन LFT लगाते हैं। क्यों लगाते हैं LFT जॉन्डिस में या पीलिया में? ऐसा क्या होता है लीवर में इसलिए अपन लगाते हैं? बेसिक नॉलेज। बाइल पित्त होता है ना, मेजर रोल होता है जॉन्डिस में। देखते हैं आंखों की लेयर, नाखून क्यों देखते हैं, पीले क्यों पड़ जाते हैं? बिलिरुबिन, ठीक है। टू एसेस द सिविरिटी ऑफ लीवर डैमेज इन नोन लीवर डिजीज, कितनी सिविरिटी में आपको लीवर का डैमेज हुआ है, ठीक है। टू फॉलो ट्रेंड ऑफ डिजीज, आपको कोई डिजीज है जैसे एक हिपेटाइटिस चला था बीच में, या फिर फैटी लीवर हो गया, काफी चले थे ना अभी डिजीजेस, तो उसके ट्रेंड को देखने के लिए कि आपको तो वो डिजीज हुई है या नहीं। टू स्क्रीन द पर्सन एक्सपोज टू पोटेंशियल हेपेटोटॉक्सिक ड्रग टू ट्रीट सम अदर डिजीज एज वेल एज टू फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम ऑन लिवर। अब इसमें ये लिखा है अगर किसी को कोई डिजीज है और मैं उसको दवाई दे रही हूँ, या कोई डॉक्टर उसको दवाई दे रहा है, मैं नहीं दे रही, डॉक्टर दे रहा है ठीक है, तो वो उस ड्रग का उस पर क्या इफेक्ट होगा, वो उसके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसको ड्रग चेंज करने की जरूरत है, एलर्जिक है, नॉन एलर्जिक है, उसके लिए अच्छा फीडबैक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो भी अपन देखने के लिए क्या लगाते हैं, LFT। अब मैंने पहले एक लाइन बोली थी टू फॉलो ट्रेंड ऑफ डिजीज, तो अब इसमें क्या है, क्यों लगाते हैं? किसी भी डिजीज का ट्रेंड देखने के लिए क्यों लगाएंगे बताओ? क्योंकि लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे ज्यादा फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? करेक्ट, ठीक है। टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ लेटेंट लीवर डिजीज, लेटेंट यानी पुरानी, ठीक है, जिसका डायग्नोस नहीं हो पाया अभी तक और आपको सिम्टम भी नहीं आ रहे, तो वो भी LFT बता देगा। टू स्क्रीन सस्पेक्टेड केस ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ठीक है, स्क्रीनिंग करने में हेल्प करता है हेपेटाइटिस में, ठीक है। लिखो
अगर कोई लाइन समझ नहीं आ रही है तो बोल सकते हो, उसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लूँगी, ताकि तुम पढ़ो तो तुमको ईजी होना चाहिए। अब अपन आगे कल पढ़ेंगे कि एलएफटी में रूटीनली टेस्ट कौन कौन से लगाए जाते हैं। जैसे कल सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एक्सेटरी फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन बाइल का टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है।